यसुदे गवाह यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। इसी तरह से हम आपको आज एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर का काम जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर आशीष जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की सबको। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां सेवकाई कर रहे हैं। मेरा नाम पास्टर आशीष है और मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूं और गुरदासपुर में गांव विलेज सोहल में मैं अपनी सेवा कर रहा हूं। पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बीमारियों में थी। सबसे पहले मसीह में आने से पहले मुझे एक सिर का रोग था। उस सिर के रोग के कारण मैं मेडिसिन खाता था, पर उस मेडिसिन का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होता था। वो नशे की मेडिसिन होती थी। मेरा सिर घूमता रहता था। ऐसा लगता था कि मेरे सिर में किसी ने कोई भार रखा हो। और इसके कारण मैं गलत संगति में चला गया, व्यभिचार में चला गया। फिर मैं स्कूल में गाली गलोच करता था, मारपीट में चला गया, लड़ाई झगड़े में चला गया, बुरी संगत में चला गया। और ऐसी मेरी ज़िंदगी हो चुकी थी कि मैं पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुका था। मेरी ज़िंदगी को कोई होप नहीं बची थी। एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे ही जा रहा हूँ और मेरे को बालों का शौक़ बहुत होता था। मैंने अपने बड़े बड़े बाल रखे होते थे, तो मेरी मदर ने मेरे बालों की कटिंग कर दी। तो मुझे इस बात से इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी मदर की बाजू तोड़ दी। खुद अपनी मदर की जब मैंने बाजू तोड़ी और मेरे फादर ने मुझे बोला कि तूने बाजू क्यों तोड़ी, तो मैंने अपने फादर को गाली निकाली, गंदी गाली निकाली और अब घर से चला गया दूर। और इसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, निराशा में चली गई कि मैं खाना भी नहीं खा सकता था। खाना मेरे सामने पड़ता था, मेरा मन नहीं करता था खाना खाने को। इतना ज़्यादा मेरे ऊपर डिप्रेशन का अटैक होने लगा, गलत अटैक होने लगे। उसके बाद मेरी ज़िंदगी, जब मैं डॉक्टर के पास गया तो वो मुझे नशे की गोलियां देते थे जिसे खाकर मुझे आराम मिलता था। उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी वैसी की वैसी हो जाती थी और मैंने अपनी फिर व्यभिचार में चला गया धीरे धीरे। फिर मैंने अपनी बाजू में ब्लेड कट लगाने शुरू कर दिए, पाप में चला गया, गलत फिल्में देखने लगा, मूवीज़ देखने लगा और चारों तरफ से मेरी ज़िंदगी अंधकार से भर चुकी थी। कोई मेरी होप नहीं थी, कोई मेरी आशा नहीं थी। पास्टर, जिस तरह आपने बताया कि आप अंधकार में चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, पाप में डूब गए थे, फिर कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना? किसने आपको परमेश्वर के बारे में बताया? जैसा कि बाइबल में लिखा कि मैं अपने दूतों को भेजूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे एक दूत होते जो स्वर्ग में होते हैं, एक दूत धरती पर काम करते परमेश्वर के लोग। तो दो ब्रदर मेरे पास आए और बोला कि तुम्हें मैं खामरा चर्च में लेके जाऊंगा और तुम्हारी ज़िंदगी वहाँ से बदल जाएगी। मैं बोर्न क्रिश्चियन हूँ और मैं नहीं मानता था ऐसी चीज़ों को। जब मैं पहली बार खामरा चर्च में गया तो जब वहाँ पर इतने बड़े बड़े काम देखे, मैंने मजाक बनाया उन कामों का। मैंने कहा ये सब लोग खरीदे गए लोग हैं, हम भी चर्चिस में जाते हैं, हम भी लोगों को सुनते हैं, पर ये कौन सा चर्च है कि जहाँ पर लोग शिकंजे छोड़ रहे हैं, व्हील चेयर छोड़ रहे हैं। हमने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। फिर प्रभु के दास आए और उन्होंने 2018 में, मुझे आज भी याद है, पहली प्रेयर की कि दुष्ट आत्माएं बाहर आए, बीमार चंगे हों। तो मेरे को मैं पहले सेक्शन में बैठा था, दूसरी लाइन में मैं बैठा था। तो मेरे को ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे आग का गोला मेरे मारा है किसी ने। तो मेरे अंदर से इतना ज़्यादा पेन शुरू होने लगा और मुझे उल्टी होने लगी और मैंने अपनी उल्टी को रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझसे रोकी नहीं गई। फिर मेरे को उल्टी हुई, वॉलंटियर आए मेरे पास, उन्होंने बॉल आगे रखा और मैंने वॉमिटिंग की, उल्टी की। और उसके बाद धीरे धीरे वो अटैक कम होते गए और उसके बाद मैं घर आ गया। पूरी तरीके से मैं डिलीवर नहीं हुआ था। फिर मैंने लगातार चर्च जाना शुरू कर दिया। हर संडे भाइयों को कहना, तुमने नहीं पहले जाना, मैं जाऊंगा तुम्हारे से पहले। अंदर भूख और प्यास आने लगी। लगातार जाता गया, चेंज होता रहा, बदलाव आता रहा, नेचर गुस्से वाला खत्म होता रहा, मेडिसिन खत्म हो गई, सारा डिप्रेशन चला गया, दुष्ट आत्माओं के अटैक खत्म होने लगे। बाइबल को फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, रोजे रखने शुरू किए और प्रभु में मैं बढ़ता रहा इस तरीके से। तो पास्टर, जिस तरह आपने बताया कि कैसे आपका जीवन बदला, आपने परमेश्वर को जाना,
फिर कैसे आपने जाना कि आपकी जो कॉलिंग है वो एक सेवक की है, वो एक पास्टर की है, ये कैसे जाना आपने? सबसे पहले 2019 में मैं मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट डेडिकेट हो चुका था प्रभु में। 18 में मैं प्रभु से मतलब आज़ाद हो चुका था सारे अटैकों से। 19 में मैं डेडिकेशन में चला गया, फास्टिंग में चला गया। मैंने 40 उपवास रखे पहली बार ज़िंदगी में, फ़र्स्ट टाइम। उन 40 उपवासों के बाद मैं कहीं मीटिंग पर गया बाहर, तो वहाँ पर प्रभु के कोई दास आए थे, बहुत भीड़ थी वहाँ पर, और उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ मारी कि वो छोटा सा लड़का जो है उसे आगे लेकर आओ। तो उस समय मुझे कोई सेवकाई का पता नहीं था, क्या सेवकाई होती है, किसे प्रचार करना कहते हैं, किसे हम कहते हैं कि ये काम कैसे करना है। तो उस समय जब उन्होंने मुझे आवाज़ आगे लगाई तो मैं आगे चला गया, और उन्होंने बोला प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि तुम एक सेवक बनोगे। तो मैं घर में आ गया वापस और हंसने लगा। मैंने कहा, अपने पेरेंट्स को कहा, मम्मा मुझे वो ऐसे बोल रहे थे, और ये मम्मा सरासर झूठ है, मैं कभी सेवक बन ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो प्रचार कैसे करूँगा। उसके बाद मैं लगातार कभी कोई क्रूसेड, भूख प्यास बहुत ज़्यादा थी, मीटिंग्स अटेंड करता था, और जहाँ पर मैं जाता था वहाँ पर खुदा के दास प्रचार, बाद में भविष्यवाणी पहले मुझ पर हो जाती थी कि उसको आगे लेके आओ, उसको आगे लेके जाओ। कम से कम 15-16 परमेश्वर के दासों ने मुझे बोला कि तुमको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना है, तुमने कोई और काम नहीं करना, यही काम है तुम्हारा। तो उसके बाद मैंने कहा परमेश्वर मुझे पता चल चुका है, अब मैं तेरी महिमा के लिए आगे बढ़ूंगा। फिर मैंने डे नाइट के फास्टिंग रखे, प्रेयर में बढ़ा, बाइबल को पढ़ना शुरू किया, अधिक से अधिक बाइबल को पढ़ना शुरू किया। 2 साल 3 साल मैं अपने कमरे में रहा, प्रेयर करता, ज़्यादा मैं बाहर नहीं जाता था, किसी से मिलता नहीं था ज़्यादातर। प्रेयर में लगातार कंटिन्यू प्रेयर, कंटिन्यू प्रेयर, कंटिन्यू। मेरी लाइफ प्रेयरफुल हो चुकी थी पूरी तरीके से। और एक रात मुझे दर्शन आया 2022 में, मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी मेरे दर्शन में आए, और उन्होंने मुझे अभिषेक किया सपन में आकर, और 2 दिन वो लगातार मेरे सपने में आकर मुझे अभिषेक करते रहे, और मेरा जो माथा था वो पूरी तरीके से अभिषेक से भरा हुआ था। और उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि तू अपनी सेवा को शुरू कर। और पहले दिन जब मैंने चर्च लगाई, जब मैं पुलपट पे एंट्री हुआ, तो कोई दुष्ट आत्मा से खेल रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था, सभी को किसी न किसी तरीके से पवित्र आत्मा छू रहा था। और मेरा पहला एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि ये क्या, वाओ, खुदावन की पावर मेरे ऊपर भी आ चुकी है। उसके बाद मैं मीटिंग्स करता रहा, परमेश्वर ने मुझे 500 लोगों में प्रचार करने का अनुग्रह दिया, 600 लोगों में प्रचार करने का अनुग्रह दिया। रसौलियों को खुदावन ने निकाला, पत्थरियों को निकाला, बड़े बड़े खुदावन ने काम किए, और इस तरीके से मैंने अपनी सेवा को स्टार्ट किया। उससे पहले मैं आपको और बात बताता हूँ। जब मैं बचपन में हुआ था तो एक डेड बॉडी थी, जब मैं पैदा हुआ तो डेड बॉडी थी। डॉक्टर ने कहा कि लिटिल बिट इसके अंदर सांसें हैं, और ये भी नहीं कि मतलब ये पूरी तरीके से है, थोड़ी थोड़ी 100 में से 90% ये डेड है, और 10% ये ठीक है, तो आप इन्हें कहीं और ले जाइए, इसका बचने का कोई चांस नहीं है। डेड सर्टिफिकेट तक मेरा तैयार हो चुका था, जिसे कहते हैं डेड सर्टिफिकेट तैयार करना कि ये डेड है। तो मेरे परिवार के लोग जो बिलीवर थे, परमेश्वर पर विश्वास करते थे, मेरी जो नानी थी, मेरी जो मामू थे, वो सब प्रभु पर विश्वास करते थे। उन्होंने प्रेयर की, उन्होंने फिर प्रभु के दासों को बुलाया कि आओ प्रार्थना करेंगे मिलकर। और उन्होंने जब प्रार्थना की, फर्स्ट प्रार्थना जब मुझ पर हुई, मैं नॉर्मल हो चुका था, और वो नॉन बिलीवर डॉक्टर हैरान हो गया कि तुम्हारा खुदा सचमुच जिंदा है। और फिर उन्होंने मेरा नाम आशीष रख दिया कि ये परमेश्वर की सेवा करेगा, ये परमेश्वर के काम करेगा, और ये दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। फिर उन्होंने, मेरे परिवार ने, ऐसे मैं मशीन में बड़ा हुआ हूँ, और उन्होंने आसपास इकट्ठे होकर घुटने लगाए और बोला कि प्रभु हम एक वाचा बांधते हैं कि अगर तू इसे बचाएगा तो ये सदा तेरी सेवा करेगा। तो जब उन्होंने वाचा बांधी, जैसे हन्ना ने वाचा बांधी थी, वैसे मेरे परिवार ने वाचा बांधी, और उस वाचा के कारण परमेश्वर ने अपनी दया मुझ पर की, और दया के बाद मैं बचा। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें मेरी ज़िंदगी में आई। मेरा 5-6 बारी एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त था कि मेरा बचने का कोई चांस नहीं था। मेरे को खुदावन ने हाथ देकर बचाया। एक बार तो मोटरसाइकिल पर मैं गिरा, एक बार ट्रक के नीचे आने लगा मैं, मतलब पूरी तरीके से, मतलब मेरी इतना ज़्यादा मेरा बुरा एक्सीडेंट होना था कि मेरे को ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ रहता है, हमेशा मुझे बचाता है। उसके बाद एक्सीडेंट हुए जगह फिर मैं बीमारियों में बहुत ज़्यादा चला गया। सिर के रोग के बाद मुझे हर वक्त मुझे ऐसा रोग था कि मेरे गुप्त अंग से ब्लड आता था,
वो भी मुझे रोग हुआ। मतलब काफ़ी बीमारियों ने मुझे घेरा। मतलब जब तक मैं प्रभु में नहीं आया तब तक मुझे पूरी तरीके से शैतान ने मारने की कोशिश की। बाइबल कहती शैतान घात करने और चुराने के लिए आया, पर प्रभु जीवन देने के लिए आया। और प्रभु भला है जिसने मुझे बचा के रखा और आज मुझे अपनी सेवा के लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। सो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक बंदा सेवकाई में उतरता है, जब वो परमेश्वर के कामों को करता है, तो कई बार क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आती है। तो कुछ लोग होते हैं जो क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया हो सेवा के बाद कि जब आपको लगा हो कि नहीं यार मैं छोड़ देता हूँ? ऐसा पल आया तो बहुत बार, पर परमेश्वर ने मेरा साथ दिया। काफ़ी बार मेरा विरोध हुआ कि बच्चा है ये सेवा क्या करेगा। लोगों ने मुझे बोला, मेरे परिवार के लोग भी मुझे बोलते थे कि तू सेवा मत कर, सेवा बहुत मुश्किल है। लोगों ने, कईयों ने तो हमारे चर्च के खिलाफ ये भी लोग बोला कि ये दो तीन महीनों में बस ठंडे पड़ जाएंगे, बाद में ये चला जाएगा। मतलब खुदावन ने फिर भी मुझे संभाल के रखा और मैं प्रेयर में रहा और परमेश्वर के अनुग्रह से आज विरोध के बाद भी 1 साल पूरे हो चुके हैं हमारी चर्च को और प्रभु काम कर रहे हैं हमारे द्वारा। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा देखा हो कि किसी का पैसे दे के धर्म परिवर्तन किया है? ना, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। परमेश्वर पैसा देकर कभी किसी का धर्म नहीं बदलता। अगर पैसा देकर सब धर्म बदलते तो अन्य जातियों के पास बहुत पैसे हैं, वो भी सब धर्म बदल लें। प्रभु जीवन बदलता है, परमेश्वर ज़िंदगी बदलता है। पहले मैं गलत अंधकार में, पाप में था और परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को बदला। पैसा दे के कोई, ये बातें ही आज तक बातें हो रही है, इसे कोई प्रूफ नहीं कर पाया। परमेश्वर जीवन को बदलता है। तो पास्टर, जिस तरह जो लोग अभी भी अंधकार में हैं, अभी भी पाप में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई और बहन मुझे सुन रहे हैं, जवान बेटी और बेटियाँ मुझे सुन रहे हैं, मेरा ये मैसेज है आपके लिए, प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दो। उसने कहा मैंने धरती के मूर्खों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित करूं। तो परमेश्वर आपको इतना बढ़ाएगा, आने वाले समय में इतना इस्तेमाल करेगा, आप सेम नहीं रहेंगे अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर को दे देंगे। तो मैं अपनी गवाही के द्वारा यही लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। अभी मेरी एज 19 साल है और मुझे बोलना अच्छी तरीके से नहीं आता, पर परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत सारा प्रचार मैं करता, बहुत लोगों में मैं प्रीच करता और लोग बोलते हैं कि सचमुच खुदावन का अनुग्रह तुम पर है। तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया। हमारी गवाह यीशुदे की पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। तो थैंक यू जेएमसी की पास्टर। जेएमसी की जेएमसी। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे आज परमेश्वर इनको यूज़ कर अपनी महिमा के लिए, और कैसे ये परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। आज परमेश्वर इनके द्वारा बड़े बड़े काम कर रहा है, बहुत रूहें बचाई जा रही हैं। मेरा विश्वास है इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जेएमसी की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशुदे को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको 100 गुना फलों के साथ ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जेएमसी की। गवाह यीशुदे।